Hello friends, today my topic is फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो होता है, जितने भी अकाउंट हमारे साल के आखिरी में बनता है, ईयर के एंड में प्रिपेयर होता है, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हम एक एक करके जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो मेनली जितने भी इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब ये अकाउंट हमें रिज़ल्ट शो कराता है कि हमने साल भर में कितना सामान ख़रीदा और कितना सामान बेचा, सेल किया, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है, ना ही स्टार्टिंग में बनता है, ना ही मिड ईयर में बनता है, बल्कि ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनता है। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अप्रैल टू मार्च। नाउ अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन देखते हैं। हियर इज स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, कैरेज है, ऑक्ट्रॉय है, पावर एंड फ्यूल है एंड परचेज है। एंड क्रेडिट साइड में हमारा सेल है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जितना भी सामान हमारा बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसे। अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट, और फिर इसका ट्रांसफ़र पीएल अकाउंट में हो जाता है। लेकिन अगर हमारा लॉस में आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे और उसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, तो उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊँगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट होता है, ठीक है, बट बैलेंस शीट हमारा एक अकाउंट नहीं है, बल्कि ये हमारा स्टेटमेंट है, ओके। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए बनाते हैं, बट बैलेंस शीट जो होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस को पता करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ टू रिवील द ट्रेडर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम हिज ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कि जो प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट का फंक्शन कार्य ये होता है कि ट्रेडर को बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शंस में आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रॉफिट भी होता है और कभी कभी लॉस होता है। कभी फिक्स नहीं कि हमारा प्रॉफिट ही होगा या कोई फिक्स नहीं कि हमारा लॉस ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पता लगाने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ओके। सो नाउ बैलेंस शीट देखते हैं। सो बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट prepared with a view to determine the exact financial position of a business on a particular date. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर होता है कि पूरे बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है इसको बताने के लिए, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस बिजनेस का बताता है। ये एक स्टेटमेंट है, ना ही अकाउंट है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है। सो यहीं पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।